चाहे कैश सेगमेंट हो, फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, प्रॉफिट बनाने के लिए हमारे पास एक एज होनी चाहिए। एज मतलब होता है धार। देखिए स्टॉक, कैश सेगमेंट या फिर फ्यूचर में आपके पास में एक एज होती है। एज का मतलब है धार। देखिए इस तलवार को देखिए, इसको धार है, मतलब ये वार करने के लिए काम आती है। और जबकि ये एक शील्ड है, इसमें कोई एज नहीं होती। एज का मतलब है धार, तो ये डिफेंस करने के लिए काम आती है। ऑप्शन में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में भी हमारे पास एक एज होती है। मतलब ऑप्शन सेलिंग भी एक एज वाला हथियार है जिसमें धार है। बट जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में हमारे पास कोई एज नहीं होती है। मतलब हम ढाल के सहारे लड़ रहे होते हैं। अब जब हम इसमें एक एज ऐड कर देंगे, तो ये एक डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट ना रह के ये एक ऑफेंसिव इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। मतलब इसमें अगर हम धार लगा दे किसी तरह से, तो हमें ये ढाल भी वार करने के काम आ सकती है। तो इसी तरह ऑप्शन बाइंग में भी हम जब इसको एक एज ऐड कर देंगे, तब हमें ऑप्शन बाइंग में भी एक कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक मौका मिल सकता है। तो वो एज हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हमें टाइम और प्राइस को समझना पड़ेगा। देखिए टाइम जो होता है, टाइम स्केल, इस तरह के जो मोमेंटम होते हैं, इसमें ऑप्शन का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस उसका प्रीमियम डिक्रीज होता जाएगा, डिके होता जाएगा, जब तक उसमें इस तरह के कुछ ड्रास्टिक मूव्स ना आए, तब तक उसकी कीमत में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो अब इस तरह के मोमेंटम कैच करने के लिए, इस तरह के मूव फाइंड आउट करने के लिए हम एज को किस तरह से यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो एज डेवलप करने के लिए हमें एक बहुत ही सटीक एंट्री और एग्जिट की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो सटीक एंट्री और एग्जिट हमारी कब बन सकती है? जब हमारे पास में मार्केट का सही आकलन हो। ये सही आकलन हम क्या सिर्फ प्राइस एक्शन के भरोसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये एक चैनल था, इस चैनल में प्राइस ट्रैवल कर रहा था। इस चैनल का ब्रेकडाउन होने के बाद भी क्या मार्केट में मोमेंटम आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो इसका रीजन प्राइस एक्शन वाइज हमें यहाँ पर एक तो मिल सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट ने 2 बार काम किया था, और ये जो इसका फाइनल सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, तब ये मोमेंटम आया। बट क्या आप इस ब्रेकडाउन को देखकर पोजीशन बनाए बिना रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमको तो चाहिए भैया तुरंत प्रॉफिट। तो तुरंत प्रॉफिट तो यहाँ से नहीं होने वाला। देखिए दिन भर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहा, और एंड में जाके 2 बजे के बाद, 2:15 के बाद, 2:15 भी नहीं, 2:30 के बाद ये मोमेंटम जनरेट हुआ है। अब अगर इस ब्रेकडाउन को देख के, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, और ऊपर से जो भी आपको RSI आपके फलाना ढिंग का इंडिकेटर सब अगर आपको सेल बता रहे होंगे, तो आप इस बड़ी रेड कैंडल को देखकर यहाँ पर 101% सेल कर दिया होगा। या फिर जो पेशेंस ट्रेडर है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस लेवल का वेट किया होगा एटलीस्ट कि मैं इस लेवल पे सेल करूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने सेल कर दिया होगा, और यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके एक छोटा प्रॉफिट लेके वो मार्केट से बाहर चले होंगे। बट ये वाला जो मूव है, इस तरह के मूव्स कैप्चर करने के लिए आपके पास में वो एज होनी जरूरी है। आपकी शील्ड में वो एज अगर होगी तो, हालांकि इस विषय में मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से ऑप्शन एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट हम ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो एज ऐड करने की जो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो एज केवल और केवल आपको डेटा एनालिसिस और मार्केट के सही आकलन से ही यहाँ पर ऐड करके आती है। तो इसके बाद जो आप मूव्स कैच करेंगे, इसके बाद आप जो वेट करना सीखेंगे, इसके बाद जो आपका पेशेंस लेवल डेवलप होगा,
उसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल आप मेरी बात का यकीन कीजिए, कब नीचे की ओर सेल करना है, कब ब्रेकडाउन पे सेल करना है और कब रिट्रेसमेंट पे सेल करना है, इसके लिए बहुत बड़ा स्किल और बहुत ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब हमें रिट्रेसमेंट पर सेल करना होता है तब रिट्रेसमेंट का वेट करने के लिए किसी के पास पेशेंस नहीं होता, क्योंकि आपको जो गंदी चीजें सिखाई जाती है कि लो कटने पर सेल कर देना है और हाई कटने पर बाय कर लेना है, इस तरह से मार्केट वर्क नहीं करता है कभी। तो मुझे उम्मीद है कि जो एज ऐड करने की बात मैं कर रहा हूँ उसका सही आकलन आप कर पाए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।